बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम खानसपुर अयूबिया में मौजूद हैं। यहाँ पर NTFP के ज़ेर तमाम एक वर्कशॉप हो रही है और इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद जड़ी बूटियों की अफदियत, उनकी मार्केटिंग के हवाले से बहुत से माहिरीन इसमें भी आए हुए हैं, मकामी लोग भी हैं और एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेस्ट आज की इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी हैं। आज हम आपको इस हवाले से मुफस्सल डिटेल बताएंगे, उन लोगों से भी बात करवाएंगे जो मकामी और साथ साथ जो माहिरीन हैं और एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेस्ट, उनसे भी हम आपकी मुफस्सल बात करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा जी। कंजर्वेटर फॉरेस्ट मोहम्मद यूसुफ खान साहब और NTFP के डायरेक्टर राशिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंजर्वेटर साहब, आज की जो वर्कशॉप थी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी। ये बताएं कि आप मकामी जो गलियात के लोग हैं, हज़ारा के लोग हैं, जो जड़ी बूटियाँ उगाना चाहते हैं, उनको किस तरह फैसिलिटेट करेंगे या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख करम है कि हम मुसलमान पैदा हो और फिर पाकिस्तानी पैदा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो नेमतें पाकिस्तान को दी है वो शायद दुनिया में चंद ममालिक को दी, लेकिन ये हम है कि हम उन नेमतों से फ़ायदा नहीं उठा रहे। हमारे जो गलियात के जंगल है या पूरे हज़ारे के जंगल है, ये न सिर्फ कि दुनिया के बेहतरीन टिम्बर पैदा कर सकते हैं, बल्कि जो नॉन टिम्बर इसके वो है प्रोडक्ट्स है, वो भी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। उनमें अगर आप मेडिसिनल प्लांट ले लें या दूसरी वो ले लें चीज़ें जिसमें वो खुराक की चीज़ें हो, परिंदे हो और भी दरिंदे हो, जो भी है वो अल्लाह ताला की एक नेमत हमें मिली है। लेकिन हम इन नेमतों को साइंसी बुनियादों पर इस्तेमाल करने के अहल नहीं है, इसलिए इन नेमतों के होते हुए भी हमारी किस्मत तब्दील नहीं हुई। जो हम थे वो हम है, हम है से हम ऐसे हैं नहीं बने। तो ये हम ऐसे हैं कैसे बनेंगे जब हम हर अपनी चीज़ को जो आजकल साइंसी दौर है उसकी साइंसी नुक्ते नज़र के साथ। NTFP डायरेक्टर साहब, आज की जो वर्कशॉप थी इसके अगराज़ व मकासद ज़रा मुख्तसर अंदाज में मुख्तसरन बताइएगा। जो ये वर्कशॉप था जिसका थीम था वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स फॉर लाइवलीहुड सिक्योरिटी। जिस तरह कंजर्वेटर साहब ने बताया कि हमारे बड़े ही रिच रिसोर्सेज है, यूनियन हज़ारा के हो या मलकन के हैं, टिम्बर के अलावा अदर भी NTFP जिसमें मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, मशरूम हो गया, हनी हो गया, वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स ये सारे पाए जाते हैं। तो कम्युनिटी की इन चीज़ों से हम किस तरह उसकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकें, उस बाबत में हमने सेक्रेटरी साहब की डायरेक्टर पे और चीफ साहब कंजर्वेटर साहब इन सब से मुशावरत करके इस प्रोग्राम का हमने इनेकाद किया है। इसमें मेन मकसद ये था कि हम इंडस्ट्री को बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आज प्रोग्राम में शिरकत की फर्शी इंडस्ट्री आई थी, हर्बल इंडस्ट्री आई थी, ग्रीनेज बोटानिकल लाहौर से आया था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग ट्रेडर्स थे, मिसालपुर की फॉलकर इंडस्ट्री थी, सब ने शिरकत की। कलेक्टर्स भी बैठे थे, ट्रेडर्स भी बैठे थे, फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट्स भी बैठे थे, रिसोर्स मैनेजर्स भी आए थे। तो बड़ी ही एक इंटरेक्टिव डिलिब्रेशंस हुई और कंजर्वेटर साहब ने उनको आखिर में की दिया कि अगर कम्युनिटी है, आप इंडस्ट्री वाले को कहा आपको जो मेडिसिनल प्लांट्स चाहिए डायरेक्टरेट आपको आइडेंटिफाई कर देगा। अगर वो उनकी एबंडेंस लेवल आपको बताएगा, अगर वो कम है फिर हम मकामी लोगों को इनकरेज करेंगे ताकि उधर वो उनको ग्रो करे और उनकी जो सस्टेनेंस है, जो लाइवलीहुड है, वो इनसे इम्प्रूव हो सके। नाज़रीन, ये थे यूसुफ खान साहब और राशिद साहब, जिनकी गुफ्तगू से हमें ये अंदाज़ा लगा है कि अगर ये इनका मनसूबा कामयाब हो जाता है तो यकीनी तौर पर न सिर्फ हमारे इलाके में इनकलाब आएगा बल्कि लोगों की डिप्टी डायरेक्टर स्टडी गेट ज़ोबिया गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी पेशावर से आई है। क्या समझती हैं मैडम कि ये जो वर्कशॉप है इससे मकामी लोगों को कोई फ़ायदा होगा, आम आदमी को भी कोई फ़ायदा होगा? इस वर्कशॉप को कंडक्ट करने का मेन मकसद ही ये था कि NTFP यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने कम्युनिटी इन्वाइट किए हैं और हमने खुद गलियात से कुछ कलेक्टर्स यहाँ पे बुलाए हैं। जी। तो हमारा ये वो है मेन मकसद ये है कि इस तरह की वर्कशॉप्स हम बाकी रीजन में भी करवाएंगे जी। NTFP के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो कलेक्टर्स हैं
जो लोकल लेवल पे इस NTFP को कलेक्ट करते हैं, तो वो जो हैं वो इस वर्कशॉप से मज़ीद वो सीखेंगे और वो एक बेहतर तरीके से इसके जो है आगे लिंक्स पे काम कर सकेंगे और इसकी जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर तरीके से कलेक्ट करेंगे और उसको डैमेज किए बगैर कलेक्ट करके तो ख़वातीन को भी इसका कोई फ़ायदा होगा इस वर्कशॉप का? सेल आउट कर सकेंगे। ख़वातीन को तो होगा ज़ाहिर, अभी तो मेल कलेक्टर सारे आए हैं, लेकिन जैसे मैं हूँ और मेरे साथ मेरी CDO फीमेल हैं, तो हम जो है फर्दर फीमेल तक इस वर्कशॉप की जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेके जाएंगे अपने फीमेल स्टाफ के थ्रू। तो फिर हम फीमेल को भी इस तरह की वर्कशॉप उनके लिए भी कंडक्ट करवा सकते हैं लोकल लेवल पे भी। तो NTFP वालों से अभी बात हो रही है इसी वर्कशॉप के दौरान इनकी डिफरेंट जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ कि वो इस तरह की जो अवेयरनेस सेशन हैं या इस तरह के जो वैल्यू चेन वर्कशॉप्स हैं तो इनको कम्युनिटी के लेवल पे लेके जाएं, लोकल लोगों के साथ बैठ के, तो उनके साथ प्लान भी करें और उनमें से लोगों को कलेक्टर्स को ला के तो उनको ट्रेन करें इस लेवल पे। तो इसके अलावा हमारी जो VDCs और WOs हैं उनको भी हम ये ट्रेनिंग देंगे NTFP की लोकल लेवल पे जाके। तो प्लान अभी यही बन रहा है NTFP के साथ। चलें, बड़ी नवाज़, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं खुशकिस्मती से कृषि इंडस्ट्रीज़ के GM रिसर्च सुहेल साहब। इनसे हम पूछेंगे कि सर ये बताएं कि आज की ये जो वर्कशॉप है, 2 रोज़ा वर्कशॉप है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या समझते हैं कि इसका फ़ायदा आम आदमी को भी होगा और हर्ब्स के हवाले से जो रिसर्च हो रही है उसको भी होगा? इसमें बेसिकली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये जो डिपार्टमेंट है इसको एक्सपेंड करना चाहिए इस रेफरेंस से कि ये कम्युनिटी की डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें सबसे अहम चीज़ वो ये है कि जब तक अवेयरनेस वहाँ तक जनरेट नहीं होती जो कम्युनिटी डेवलप नहीं हो पाती। अभी तक जितनी भी प्रैक्टिसेस हमारे पास चल रही हैं वो इंडिविजुअल बेसिस पे चल रही हैं और कलेक्टिव कम्युनिटी नहीं होती, इस वजह से वो डेवलपमेंट नहीं होती और वो जो कुछ भी कलेक्ट करते हैं वो थर्ड पार्टी ले जाती है या यानी मिडल मैन ले जाता है और वो जो चीज़ जो कलेक्ट कर रहा है या ग्रो कर रहा है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं मिलता और उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आम उसकी आदमी वजह को से कम्युनिटी डेवलप नहीं हो पाती उस वजह ये से। जो आम सेलर है उसको फ़ायदा होगा ना इस वर्कशॉप का? हाँ डेफिनेटली, अल्टीमेटली तो ये जो इसका मकसद है वो यही है कि जिस इलाके में वो मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उस इलाके के जो लोग हैं उनको उस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे, बजाय इसके कि वो वहाँ से वो चीज़ भी ख़त्म हो जाए और वो लोग भी जो हैं वो उसके लिए उनको बेनिफिट ना हो। तो अल्टीमेटली इस चीज़ का फ़ायदा उन लोगों को होगा, कम्युनिटी को होगा। चलें, बड़ी नवाज़, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।